नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, आप सभी को न्यू टेक हिंदी परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CM राइज प्रशिक्षण अंतर्गत घर सीखने का संसाधन कोर्स 3 व्यवहारिक गणित और सूझबूझ को दीक्षा ऐप पर सर्च करना और इसकी संपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सर्च करने से। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल पर दीक्षा ऐप्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे जो नीचे कोर्स का ऑप्शन दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको ऊपर जो ये सर्च बॉक्स दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में हिंदी में हम टाइप करेंगे घर सीखने का संसाधन और सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे आ रहा है घर सीखने का संसाधन कोर्स 3 व्यवहारिक गणित और सूझबूझ। हम इस पर क्लिक करके अपने कोर्स को यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों सीखना जारी रखें, आपके में आएगा नामांकन करें। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको नामांकन कर लेना है। अब चलिए हम इसकी स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करेंगे और पहले नंबर पे यहाँ पे हमको कुछ निर्देश मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। और स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी। तो हमारे सामने चलाएं का ऑप्शन आएगा, हम चलाएं पे क्लिक करेंगे तो जो प्रश्नोत्तरी का कंटेंट है वो हमारे मोबाइल पर लोड हो जाएगा। और यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है, घर आधारित शिक्षण से संबंधित बच्चों की अब तक की सीख का आकलन करने एवं अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करने हेतु आप निम्नलिखित में से किस आकलन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 विकल्प हैं। पहला है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन और तीसरा है सीखने के रूप में आकलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प सीखने के लिए आकलन। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है पहेलियों द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन कौशल का विकास किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों 3 कौशल हैं, संज्ञानात्मक कौशल का विकास, दूसरा है भाषा कौशल का विकास और तीसरा है शारीरिक विकास। और यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प हैं, केवल ए और बी, ए और सी, बी और सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प ए और बी। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है सुशील सर ने अपने कक्षा के बच्चों को घर आधारित शिक्षण के अंतर्गत पड़तालों पर आधारित कई गतिविधियां करवाईं और बच्चों ने बहुत सी गतिविधियां करके दिखाईं, पर वे बच्चों की समझ एवं प्रगति परखने के तरीके नहीं चुन पा रहे। आप उन्हें क्या करने की सलाह देंगे। ए है बच्चों के साक्ष्य को एकत्रित कर पोर्टफोलियो बनाएं, बी गतिविधियों के हिसाब से कक्षागत परीक्षा लें, सी पड़ताल में दिए गए रूब्रिक के आधार पर की गई गतिविधियों को परखें, डी स्कूल में आने के बाद बच्चों के काम का आकलन करें। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं, ए और बी और सी, ए और सी, सिर्फ डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प ए और सी। तो चलिए हम ए और सी को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषा मैडम की कक्षा के कुछ बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं एवं अपने विचार रखने में कतराते हैं। बच्चों को संवाद करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मंजूषा मैडम को आप क्या सलाह देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं। अभिभावकों से अपेक्षा करें कि बच्चे जब भी घर में बातचीत करें तो उनके प्रोत्साहन हेतु उन्हें पुरस्कृत किया जाए। दूसरा है बच्चों से ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि वे कम बात क्यों करते हैं। तीसरा है बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले सवालों द्वारा बातचीत करनी चाहिए। और चौथा है बच्चों के लिए प्रतिदिन पूरी कक्षा के समक्ष अपने विचार रखने का नियम बनाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अहमद सर कक्षा 3 और 4 के बच्चों की घर पर ही संक्रियाओं जैसे कि गुणा भाग आदि की बुनियादी समझ बनाने के लिए गतिविधियों का निर्माण कर रहे हैं। आपके हिसाब से उन्हें किन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। पहला है बच्चों को पाठ्यपुस्तक में मौजूद सवालों को हल करने के लिए कहना चाहिए,
दूसरा है घर पर मौजूद चीज़ों द्वारा संख्या संक्रियाओं की समझ बनाने हेतु खेल आधारित गतिविधि देनी चाहिए। तीसरा है शुरू से ही बच्चों को पहाड़े याद करने में संलग्न करना चाहिए। चौथा है बच्चों के अभ्यास के लिए कई सारे वर्ड प्रॉब्लम को हल करने चाहिए। और पांचवा है संख्या संक्रियाओं का प्रयोग रोज़मर्रा के जीवन में कैसे होता है वो समझाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं, ए और बी और सी, बी और डी, बी और ई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प बी और ई। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घर आधारित शिक्षण जारी रखने के लिए सभी तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले अभिभावकों के साथ निरंतर साझेदारी बनाए रखना आवश्यक है। सभी अभिभावकों के साथ साझेदारी बनाए रखने के लिए आपके अनुसार निम्न में से कौन से तरीके सबसे प्रभावी हैं? पहला तरीका है व्हाट्सएप द्वारा ऑनलाइन सामग्री भेजना। दूसरा है अभिभावकों के साथ विभिन्न माध्यमों से नियमित रूप से बातचीत करते रहना। तीसरा है अभिभावकों से बच्चों को विभिन्न डिजिटल संसाधन खरीद कर उपलब्ध कराने को कहना। चौथा है अभिभावकों और बच्चों की चुनौतियों का प्रासंगिक समाधान देते रहना। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं, ए और सी, ए और डी, बी और सी, बी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प बी और डी। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिजा मैडम की कक्षा अभी हाल में ही पिकनिक पर गई थी। आज रिजा मैडम ने अपने बच्चों से उनके अनुभव जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, जैसे क्या आपको मज़ा आया, क्या आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपको जाके अच्छा लगा। मैडम ने पाया कि बच्चों ने कुछ शब्द या एक वाक्य में उत्तर देकर चर्चा को ख़त्म कर दिया। आपके अनुसार रिजा मैडम के लिए ऐसी स्थिति में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं। बच्चों से ज़्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं। दूसरा है हर बच्चे के उत्तर सुनते समय उनकी ओर देख सकती हैं। तीसरा है लगातार कई सारे प्रश्न पूछ सकती हैं। और चौथा है बच्चों से लिखित में जवाब मांग सकती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो इसका पहला विकल्प बच्चों से ज़्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए टोटल 7 प्रश्न थे, हमने 7 के आंसर किए और जो स्क्रिप्ट क्वेश्चन है वो 0 हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्कोर हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।